नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रही है। आज कांग्रेस दफ्तर में एक बार फिर नेताओं के बीच जमकर तू मैं देखने को मिली। बात मारपीट तक पहुंच गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता आपस में ही भर गए। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, कांग्रेस में अंतरकलह को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित ही जहां एक और जो कांग्रेस है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस है उनके नेताओं के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आज की बात करें तो आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक बार फिर दो दिग्गज नेताओं के बीच में तू में का वाकया देखने को मिला। अब ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसका सियासी लाभ जुटाने की तैयारी में जुट चुकी है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस के दो दिग्गज नेता प्रदीप अहिरवार और शहरयार खान के बीच में ये पूरा वाकया हुआ है और दोनों ही जो नेता हैं वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गुट के माने जाते हैं। दिग्विजय सिंह के गाली गलौज का एक बातचीत को लेकर जब दोनों नेताओं के बीच में आपसी तालमेल नहीं देखा गया तो दोनों नेताओं के बीच में विवाद हो गया और दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सी से वार कर दिया। दोनों ही नेताओं का वीडियो जो देखने को मिल रहा है उसमें आसपास के जो कार्यकर्ता मौजूद हैं वो दोनों ही नेताओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही नेता जो है वो आपस में गाली गलौज करते हुए हमको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि जो एमपी कांग्रेस है वो एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं या फिर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी हमको नजर आ रही है। और उसी का उदाहरण एक बार फिर जो कांग्रेस कार्यालय है भोपाल स्थित उसमें देखने को मिला, जब दोनों ही नेता एक अपने बड़े दिग्गज यानी दिग्विजय सिंह के नाम पर आमने सामने उतर आए और दोनों ही नेताओं के बीच में गाली गलौज होती हुई हमको दिखाई दी। इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चुटकी लेती हुई नजर आई और इसका जो ट्वीट है वो नरेंद्र सलूजा भाजपा प्रवक्ता की ओर से किया गया और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक जो लाभ है वो जुटाने में जुट चुकी है। जी संदीप, कांग्रेस में अगर इतने विवाद सामने आ रहे हैं तो इसका कितना भुगतान कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करना पड़ सकता है? देखिए, अगर भुगतान की बात करें तो कांग्रेस को निश्चित ही लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही दिनों में हमने दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का भी एक वायरल वीडियो देखा था और जिसमें वो अपने तमाम दिग्गज नेताओं से लेकर अपने भाई दिग्विजय सिंह पर भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे थे। लक्ष्मण सिंह ने भी कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कार्यकर्ताओं से चलेगी या फिर दलालों से चलेगी, इसका राहुल गांधी को पूरी तरीके से समझौता करना चाहिए और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को समझना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने ईवीएम को लेकर भी कहीं ना कहीं जो लगातार दिग्विजय सिंह सवाल खड़े कर रहे थे उन पर कहीं ना कहीं चाबुक चलाया था और अपना एक तीखा जो बयान, जिनके लिए लक्ष्मण सिंह जाने जाते हैं, उन वो बयान देते हुए लक्ष्मण सिंह नजर आए थे। उसके बाद में एक बार फिर जो भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय उसके बाहर से जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता आमने सामने नजर आए हैं, कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करेगा और इसका जो खामियाजा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरीके से विवाद जिस तरीके से सामने आते रहते हैं और कांग्रेस में लगातार अनुशासन की जिस तरीके से बात तमाम दिग्गज नेता करते हैं उस पर कहीं ना कहीं ये तमाम जो वीडियो है, तमाम ये बयान है, ये पानी फेरते हुए नजर आते हैं और उसका उदाहरण आने वाले दिनों में हमको लोकसभा चुनाव के बाद में देखने को मिल सकता है। और इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को परिणाम के रूप में भी भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर जाते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं, उसके रूप में भी हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और देखने को मिल सकता है। जी संदीप, क्या लगता है कि क्या मुख्य वजह रह रही है जो कांग्रेस में लगातार विवाद की स्थिति बन रही है और लगातार विवाद सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित ही अगर हम बात करें कांग्रेस में इस तरह के विवादों की, तो कांग्रेस में जिस तरीके से संगठन और पार्टी के कार्यकर्ताओं में तालमेल की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हम देखने को मिलता है कि जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी के बीच में जिस तरीके से तालमेल बिठाकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता कार्यकर्ता चलते हैं, इतना कहीं ना कहीं हमको कांग्रेस में नहीं देखने को मिलता है। और कांग्रेस में कहीं ना कहीं हमको तालमेल के साथ साथ व्यवहार की भी कहीं
ना कहीं कमी नजर आती है। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में पार्टी को सर्वश्रेष्ठ के साथ साथ नेता को सर्वश्रेष्ठ मानने की एक परंपरा हम काफी पिछले दिनों से देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी से बढ़कर कांग्रेस में नेता को माना जाता है और यही वजह है कि जो कांग्रेस है उसमें ऐसे विवाद जो है वो लगातार सामने आते रहते हैं। इसके पीछे की अगर हम एक और वजह को देखें तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हाल ही दिनों में विधानसभा चुनाव में एक बंपर हार का सामना करना पड़ा है और इतनी करारी हार के बाद में जिस तरीके से दिल्ली दरबार ने रिप्लेसमेंट के तौर पर जीतू पटवारी को आगे किया है, तो कहीं ना कहीं जो पारंपरिक और जो पुराने चेहरे हैं उनके जो कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है और जो तमाम दिग्गज नेताओं को जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हो। इसके पीछे जो है यही कारण है कि दिग्विजय सिंह भी हाल ही दिनों में राजगढ़ के दौरे पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग ली। जीतू पटवारी भी लगातार पार्टी को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से ये वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह का बयान आया है हाल ही दिनों में, जिस तरीके से ये और अन्य विवाद सामने आए, कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है और ऐसे विवाद जो है वो पार्टी और संगठन के बीच में तालमेल की कमी को स्पष्ट रूप से दर्शाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में लगातार विवाद की स्थिति बनती जा रही है और लगातार विवाद देखने को मिल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विवाद यही थमते हैं या ये सिलसिला अभी भी जारी रहने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।